आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज, कहां पे हम सिंस का यूज करते हैं, कहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। आइए मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कहां पे आपको सिंस का यूज करना है, कहां पे आपको फॉर का यूज करना है। ओके, तो सिंस और फॉर का यूज जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। ध्यान देंगे बाबू, आज जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वह आपका टाइम है। क्या है? टाइम। और इस टाइम का मतलब समय। इस समय को यहां पे देखिए दो भागों में बांटा गया है। एक समय आपका निश्चित हो गया जिसको अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और एक समय आपका हो गया अनिश्चित जिसको हम अंग्रेजी में पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। ओके, ध्यान देंगे किसी भी सेंटेंस में अगर आपका अनिश्चित समय आता है तो वहां पे हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, और अगर किसी भी टेंस में यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपका समय निश्चित आता है तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है। ओके, कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है। जब आप समझ जाएंगे यानी जान पाएंगे, यानी आपको जब जानकारी मिल जाएगी तभी आप वहां पे सिंस का यूज और फॉर का यूज कर सकते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपका समय निश्चित है तो आप सिंस का यूज करेंगे, और अगर आपका समय अनिश्चित है तो आप फॉर का यूज करेंगे। ओके, लेकिन अब आपको जानना यह जरूरी है कि कौन से समय निश्चित होते हैं, कौन से समय अनिश्चित होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यह समय निश्चित है और कैसे पहचानेंगे कि यह समय अनिश्चित है। तभी तो आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो आपको कंफर्म है कि वहां पे सिंस और फॉर का यूज करना है। ओके, यहां तक कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है आपको जानना कि कौन से समय निश्चित होता है, कौन से समय अनिश्चित होता है, कहां सिंस का यूज करेंगे और कहां फॉर का यूज करेंगे। आज मैं आपको जो डॉट है आपके अंदर ये आपका मैं दूर करने वाला हूं। ओके, ध्यान देंगे बाबू। देखिए यहां पे दिया है निश्चित को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, यानी निश्चित समय आएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय आएगा तो फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित का इंग्लिश से पीरियड ऑफ टाइम होता है। ओके, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले हम पहुंचते हैं, यहां ध्यान देंगे वर्षों के नाम। किसके नाम? वर्षों के नाम। अगर वर्ष का नाम लिखा है, वर्ष का नाम में आपको मालूम है 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2006, 2005, 1920, 1940, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से अगर सन का नाम लिखा है यानी 2002 ईस्वी से 1950 ईस्वी से, समझ में आ रहा ना, 1817 ईस्वी से, यानी इसके मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सन का नाम लिखा है, वर्ष का नाम अगर दिया है कि इस सन से यानी इस वर्ष से, तो समझ जाइए यानी ये आपका समय जो है निश्चित है। कौन सा समय है? निश्चित समय है, और वहां पे आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ओके, यानी सन का नाम दिया है यानी वर्ष का नाम अगर दिया है तो आप समझ जाइए कि वह समय आपका निश्चित है, और उसके पहले आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पे। यहां ध्यान देंगे बाबू महीनों के नाम। महीनों के नाम में देखेंगे जनवरी टू दिसंबर, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है तो वह समय आपका निश्चित हुआ। उसके पहले आप किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का यूज करेंगे। यानी जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, यानी कोई भी व्यक्ति अगर इन महीनों से अगर काम अगर कर रहा है तो समझ जाइए कि वह समय आपका क्या है?
है, निश्चित है, उसके पहले आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का यूज करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, यानी महीनों के नाम में आपका जनवरी आ सकता है, फरवरी आ सकता है, मार्च आ सकता है। इस तरीके से 12 महीने होते हैं ना, 12 महीनों में से किसी भी महीने से अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर कर रहा है तो वह समय आपका निश्चित है, और उसके पहले आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ओके, उसी तरीके से ये ऊपर वाला मैं बताया हूं वर्षों के नाम में, यानी इन वर्षों से, यानी जो भी वर्ष का नाम होता है, जो भी सन होता है, जहां से स्टार्टिंग हुआ है सन का, अगर सन का नाम आया है और उस सन से अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है या कर रहा था या करता रहेगा, समझ जाइए, तो वह समय आपका निश्चित है। उसके पहले आप किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? नंबर 3 देखेंगे, दिनों के नाम। आपको मालूम है सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके, अगर इन दिनों से कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है, मतलब दिन का अगर नाम लिखा है, चाहे वो रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, मतलब दिन का अगर नाम लिखा हुआ है और उस दिन से कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अगर कर रहा है, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, तो वह समय आपका निश्चित हुआ, और उस समय से पहले आप किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, यह है आपका समय। अब समय में देखिए 1 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 1 to 12 दिया है ना, 1 बजे से लेकर कब तक? 12 बजे तक। ये देखिए, जैसे कि मान चलिए यानी कोई भी व्यक्ति किसी काम को 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से या 12 बजे से। ओके, और मान लो कि कई घड़ियां हैं जिसमें 13 भी बजता है, 14 भी बजता है, 15 भी बजता है। मतलब इसके मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें बजे शब्द दिया है, क्या दिया है? बजे, चाहे वो 7:30 बजे हो, 3:30 बजे हो, 2:15 बजे हो, 1:45 बजे हो, अगर बजे शब्द आया है तो वह समय आपका निश्चित है। वह समय आपका क्या है बाबू? निश्चित है, और उसके पहले आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना? यानी बजे शब्द दिया हो 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 7:30, 6:30, 5:30, इस तरीके से अगर बजे शब्द लास्ट में दिया है तो आप समझ जाइए कि वह समय आपका क्या है? निश्चित है, और उसके पहले आप किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का यूज करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे जो नंबर आपका 5वां है, सुबह से, समझ में आ रहा है कि नहीं? सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, आज से, कल से, बचपन से, गत साल से, गत सप्ताह से, गत महीने से, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अगर कर रहा है, चाहे वो टेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो आप वहां पे निश्चित के लिए किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का यूज करेंगे। मतलब उस समय के लिए आपको सिंस का यूज करना है, क्योंकि वह जो समय है आपका निश्चित है। क्या है? निश्चित है। तो वहां पे आपको उस निश्चित समय के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? सिंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, बेहद आसान है। चलिए, ये तो आपका हो गया निश्चित, यानी सिंस का यूज कहां करेंगे। अब हम आते हैं कि आपको फॉर का यूज कहां करना है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर का यूज वहां करना है जहां पे समय अनिश्चित हो। समय क्या हो बाबू? अनिश्चित हो। ओके, तो अनिश्चित को हम इंग्लिश में पीरियड ऑफ क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में, ओके, किसी भी सेंटेंस में अगर समय दिया है कि इस समय से कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, तो वहीं पे हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। और उस समय में अगर समय अनिश्चित है, अगर समय क्या है? अनिश्चित है, तो हम वहां पे फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू? फॉर का। आइए हम देखते हैं, यहां पे देखेंगे सबसे पहला दिया है वर्षों के नाम। वर्षों के नाम में 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, ओके, ये सब सन का नाम लिखा नहीं रहेगा। यानी वहां पे आपका आएगा कोई भी कार्य, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 6 वर्षों से, 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, 12 वर्षों से, 16 वर्षों से इत्यादि करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर
इतने दिनों से अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर कर रहा है तो वह समय आपका अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। और वहां पे आप किसका यूज करेंगे बाबू? फॉर का यूज करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? इसका कहने का मतलब ये, अगर काउंटिंग यानी संख्या यानी नंबर में अगर दे रहा है समय, किसमें? नंबर में। नंबर का मतलब 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 6 वर्षों से, 8 वर्षों से, 10 वर्षों से या 1 वर्ष से कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है, देखिए ये संख्या है। संख्या में आ रहा है कि नहीं? 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्या में आ रहा है कि नहीं? तो जो संख्या में आ रहा है, यानी जो भी समय अगर संख्या में आ रहा है तो उस समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि वह समय आपका अनिश्चित हो जाता है। ओके, तो यहां पे 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 6 वर्षों से, 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 30 वर्षों से। ओके, यानी अगर समय दिया है तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह जो समय है अनिश्चित है, और उसके पहले हम किसका यूज करेंगे बाबू? फॉर का यूज करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे जो दूसरा नंबर है महीनों के नाम। यहां पे जैसे फॉर के यूज में महीनों के नाम में महीना का नाम नहीं दिया रहेगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर नहीं दिया रहेगा। यहां पे कैसे आएगा? तो यहां पे आएगा 2 महीनों से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, 8 महीनों से, 10 महीनों से। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। 1 महीना भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकते हैं, 15 महीने भी हो सकते हैं, ये भी आपका संख्या में ही आ रहा है, लेकिन महीना का नाम नहीं दिया रहेगा। महीना का अगर नाम दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कोई भी महीना का अगर नाम दिया है तो वह समय आपका निश्चित हो जाता है, तब तो आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है ना? और महीना का नाम अगर नहीं दिया है, संख्या में दिया है 2 महीनों से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, 1 महीना से, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो वह समय जो है आपका अनिश्चित हो जाता है, और उस समय के लिए हम किसका यूज करते हैं बाबू? फॉर का यूज करते हैं। ओके, अगला देखेंगे तीसरा नंबर, दिनों के नाम। जो दिनों के नाम आपका है इसमें भी ये संख्या के हिसाब से आएगा। ओके, मान लीजिए दिन के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार अगर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि निश्चित टाइम है। ओके, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे बाबू? सिंस का। लेकिन वही अगर आपका आ गया 1 दिन से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 6 दिनों से, 8 दिनों से, 10 दिनों से, 12 दिनों से, 18 दिनों से, मतलब संख्या में अगर आपका आ गया तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहां पर क्या है? अनिश्चित समय है। और इस अनिश्चित समय के लिए हम सिंस और फॉर के यूज में किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे चौथा, समय। यहां पे ध्यान देंगे, यहां तो बजे आया, यहां बजे आया तो हमने निश्चित था यहां पे, तो हमने किसका यूज किया? सिंस का यूज किया। यहां पे देखिए जो समय है आपका, ये आपका घंटे में अगर आ गया, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 8 घंटे से, 10 घंटे से, और भी बढ़ता जाएगा। अगर घंटे से दिया है या घंटा से दिया है तो समझ जाइए कि यह जो समय है यह आपका अनिश्चित है, और इस अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू? फॉर का यूज करेंगे। ओके, अगला देखेंगे 5वां नंबर, कई वर्षों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई रातों से, कई सप्ताहों से, कई घंटे से। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो वह जो समय है आपका अनिश्चित है, और वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर का। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझाया निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं, और निश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। ओके, अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके।